जयकारा शेरावाली दा बोल सांचे दरबार की जय। आज होली का पर्व है और सारे देशवासियों को और उधमपुर वासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम होली के पर्व पर आपको लेकर जा रहे हैं एक बहुत ही महान और अच्छे मंदिर में, काली माता कोटली बाई जगजननी माता। आप मेरे साथ उस मंदिर में जाएं, मंदिर में दर्शन करें और आप देखेंगे कि कितनी सुंदरता और कितना खूबसूरत वो मंदिर है। वहां पर काली माँ खुद स्वयं बैठकर भक्तों को आशीर्वाद दे रही है। तो चलें सीधा हम जाकर माँ काली के दर्शन करते हैं। तो आप देखिए ये जो रास्ता आ रहा है यहाँ से, ये रास्ता उधमपुर से आ रहा है और यही रास्ता जो सीधा ऊपर की तरफ जा रहा है, ये रास्ता जा रहा है जम्मू की तरफ। लेकिन आज हमने जम्मू की तरफ नहीं जाना है और आप मेरे पीछे ये रास्ता देख रहे हैं, सीधा ये चक की तरफ जा रहा है। आज हमने इस रास्ते पर जाकर सीधा माँ काली माता मंदिर कोटली बाई में जाकर माँ काली के दर्शन करने हैं। तो चले दर्शन करें। चलो मैं इस समय खड़ा हूँ कोटली बाई काली माता जी के मंदिर के बिल्कुल प्रांगण में। इस समय मैं काली माता मंदिर कोटली बाई के बिल्कुल प्रांगण में खड़ा हूँ और एक अलौकिक शांति का मुझे एक प्रदान हो रहा है। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि कितनी संगत यहाँ पर खड़ी है और यहाँ पर चमत्कारों की एक झड़ी सी लगी हुई है। माता जी, आप सबसे पहले मुझे अपना नाम बताएं और आप जो चमत्कार बता रहे हैं माँ काली जी का, वो क्या चमत्कार है, जरा सभी दर्शकों को बताएं। मेरा नाम प्रेमलता है। मैं 20-25 साल से इस मंदिर में आ रही हूँ। तो जब इधर से हम आते हैं तो हमें नाला पड़ता है रास्ते में। तो अभी 15 दिन पहले एकादशी के दिन मैं आई तो अकेली थी, तो रास्ते में बारिश हुई, बाढ़ आई थी। तो मैंने आना था, मेरे से मतलब चल रही थी, मेरे साथ जो आई तो वो पहले आ गई, मैं पीछे पीछे थी। मैं आ रही थी, डरते डरते आ रही थी, क्यों मेरे से चला नहीं जाता। फिर जब मैं आ गई तो वो कहती है कि आपके साथ कोई आ रहा है। मैंने कहा नहीं, मैं अकेली आ रही। कहती नहीं, आपके साथ एक लड़की आ रही है लाल कपड़ों में। मैंने कहा नहीं, मैं अकेली हूँ। उसने कहा कि मैंने देखा। तो फिर मैं गिर गई तो मैंने 7 फुट में गिरी, नीचे को आई। तो फिर उसने कहा कि आपके साथ लड़की थी। मैंने कहा मेरे साथ तो कोई नहीं, मैं अकेली आई हूँ। जब मैं इधर पहुंची तो मैं ठीक ठाक फिर पहुंच गई। तो फिर मेरे को बोलती नहीं, वो लड़की कहाँ गई। मैंने कहा मेरे साथ कोई लड़की नहीं थी। कहती थी। मैंने कहा मैं अकेली आई। फिर मेरे को माता रानी ने पहुँचाया इधर। आप देखिए यहाँ पर कितना बड़ा चमत्कार हुआ है। माता जी के साथ स्वयं काली माता जी जो कंजक रूप में यहाँ पर आई हैं, वहाँ पर आप मुझे बताइए, यहाँ चमत्कारों की झड़ी लगी हुई है। आप भी बता रहे थे कि क्या चमत्कार आपके साथ हुआ था इस मंदिर में। मेरा नाम पूजा देवी है, मैं भी इसी गांव में की रहने वाली हूँ। तो मुझे दीदी जी ने इधर मंदिर में लाया था कि माता जी के चुपा चलो। मैं इधर आई तो माता जी ने मेरे गोद में फल डाला था। तो मेरे घर में फिर लड़के हुए थे, 2 लड़के हुए हैं अभी। तो
माता जी बहुत अच्छे हैं, बहुत इनकी मिलता है इनको, जो भी कुछ मांगे बहुत अच्छा ही फल मिलता है। जय माता दी। जय माता दी। आप देखिए यहाँ पर चमत्कार, माता जी यहाँ पर फल देती हैं और कितनी माताओं की, बहनों की यहाँ पर गोद भरी जाती है। आप भी कुछ चमत्कार बता रही थी कि आप बचपन से इस मंदिर के साथ जुड़ी हैं। आप क्या चमत्कार बता रही थी माँ काली जी का? जय माता दी। मेरा नाम कैलाश देवी है। मैं इधर बचपन से रहती हूँ और मेरे घर में बच्चे नहीं थे, मैं इधर ही सेवा करती थी। मेरे गुरु महाराज ने मेरे गोद में फल डाला और मेरे घर में बेटा हुआ और मेरे बेटे बड़े भी हुए। मैं अभी तक इधर ही रहती हूँ और जयकारा सतगुरु महाराज दा बोल सांचे दरबार की। देखिए आप चमत्कारों की झड़ी। मैं जिससे पूछता हूँ एक नया चमत्कार यहाँ पर आता है। आप मुझे ये बताएं कि आप अपना नाम बताएं और आप बताएं कि आप भी किस चमत्कार के बारे में बता रही थी कि माँ काली जी ने आप पे क्या आशीर्वाद दिया? जय माता दी। जयकारा शेरां वाली दा। बोल सांचे दरबार की जय। हम मेरा नाम गुड्डी देवी है। हम इधर ही रहते हैं और मंदिर में आते हैं, मंगलवार को सत्संग करते हैं उधर। तो हमें भी बहुत चमत्कार दिखते हैं। कभी ऐसे बैठते हैं तो लगता है इधर से कोई आ रहा है, शन कर रहा है। तो आगे देखते हैं तो किसी रूप में माता दर्शन देती है। तो माता जी हैं जो गुरु बहुत अच्छे हैं। तो मैं सब बहन को बोलती हूँ चलो मंदिर सत्संग करते हैं। तो हमें बहुत अच्छा लगता है, घर में सारा काम छोड़, बच्चों को छोड़ के आ जाते हैं। जय माता दी। जय। देखिए आप माँ काली जी के चमत्कार, जिसको पूछे नया चमत्कार। आप मुझे अपना नाम बताएं और आप ये बताएं कि कहाँ से आप आए और आप माँ काली जी के चमत्कार के बारे में कुछ बताएं। मेरा नाम जितेंद्र कुमार है, मैं गढ़ी से आया हूँ। तो हमें तो मुझे जब जानकारी मिली कि इधर कोटली बाई में माता काली का एक विशाल भव्य मंदिर है, तो मेरे को अरुण जी ने बताया। तो मैं इधर आया तो आकर के मैं दंग रह गया, क्योंकि यहाँ पर जो शांति मिली, जो मन इतना प्रसन्न हुआ कि ऐसा भव्य मंदिर मैंने इधर पूरे उधमपुर में कहीं नहीं देखा। और जैसे मैं मंदिर के अंदर आया तो मन इतना प्रसन्न हुआ और मन करे कि यहाँ पर हम आते ही जाए। फिर हमने तय किया, गुरु माँ जी से हमने आशीर्वाद लिया कि हम यहाँ पर हर महीने यहाँ पर एक माता का जागरण करेंगे, भजन कीर्तन करेंगे। माता ने हमें अनुमति दी और हम 1.5 साल से लगातार हर महीने का जो पहला मंगलवार आता है, हमारी गढ़ी की पूरी टीम आती है और हम बहुत भजन कीर्तन, बहुत साज बाज के साथ माता का गुणगान करते हैं। और उसके बाद यहाँ पर भंडारे का आयोजन भी रहता है। उसके बाद जितनी भी संगत है पूरी यहाँ प्रसाद ग्रहण करती है और फिर हम 10 साढ़े 10 बजे यहाँ से चले जाते हैं। और इतनी मानता है कि हमारे साथ जितने हैं संगत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। पहले हम 5-7-10 बंदे आते थे, आज तो हमारी पूरी मेटाडोर जो है इधर आती है। जय माता। आप देखिए यहाँ पर चमत्कारों की कितनी झड़ी लगी हुई है। यहाँ पर इस मंदिर का इतिहास जानना हमें बहुत ज़रूरी है। तो हम इतिहास जानेंगे यहीं के लोकल रहने वाले, जिन्होंने यहाँ पर पुजारी जी का भी पूरा काम किया है। तो आप मुझे अपना नाम बताएं और ये बताएं कि आप माँ काली के चमत्कारों के बारे में बताएं और ये कब से यहाँ पर ये मंदिर है और इस मंदिर का कुछ हमें चमत्कार बताएं। मेरा नाम राजकुमार शर्मा है। मैं इसी गांव का रहने वाला हूं, कोटली गांव का। हमारे इस मंदिर की मान्यता है, कम से कम 25 साल पहले ये मंदिर का निर्माण कार्य हुआ था। पहले नीचे कमरा बना, उसके बाद ये भवन बना और उसके बाद ये मंदिर का निर्माण हुआ। यहाँ खुद मैं 13 साल तक तकरीबन पुजारी रहा हूँ। मैंने यहाँ पर ऐसे ऐसे चमत्कार देखे हैं। यहाँ बगल में ही मैं माता जी का ध्यान कमरा है, वहाँ पे मैं जब सोता था तो अपने आप पायलों की छन छन होती थी, कभी खिड़कियाँ बजती थी। ऐसे ऐसे मतलब चमत्कार दिल्ली से लोग, अपने कटरा से, रियासी, जोधपुर से, अपने रामबन, बनिहाल से, इतने दूर से यहाँ लोग आते हैं और उसके बाद संपूर्ण मनोकामना पूर्ण होती है। साल के 2-3 भंडारे किए जाते हैं और फर्स्ट मंगलवार 1 तारीख के बाद जो आता है, जैसे इन्होंने बताया कि वहाँ पे सत्संग किया जाता है और भंडारे का आयोजन किया जाता है। यहाँ के चमत्कार ऐसे हैं कि कई बीमार लोग, कई बेसुध लोग, ऐसे ऐसे चमत्कार मैं क्या बताऊँ कि पूरे डिस्ट्रिक्ट उधमपुर में हमारा ये नंबर 1 मंदिर है। यहाँ चमत्कारों की ऐसी छड़ी है, माँ काली की ऐसी महिमा है, जो एक बार आता है उसकी मनोकामना पूर्ण की जाती है। जयकारा शेरा वाली दा। सांचे दरबार की जय। देखिए आपने, इन्होंने बताया कि यहाँ पर जो भी आता है उसकी मन्नत पूरी होती है। थोड़ी देर पहले हम जब आए थे यहाँ पर तो यहाँ कोई नहीं था। अब देखिए आप, यहाँ पर संगत इतनी आ चुकी है कि जो मंदिर का प्रांगण है वो पूरा भर चुका है। तो मेरे साथ एक जोर से जयकारा लगाएंगे, जयकारा काली माता जी दा। बोल सांचे दरबार की जय। तो यहाँ पर संगत दूर दूर से आई है। आप कहाँ से आए हैं यहाँ पर माथा टेकने के लिए? हम कोटली गांव से ऊपर। यहीं के रहने वाले हैं। आप मुझे बताएं माता जी, आप कहाँ से आए हैं माथा टेकने के लिए? हम रैम्बल से आए हैं। रैम्बल से आए हैं। आप देखिए दूर दूर से, रात के कितना समय हो गया है और दूर दूर से लोग यहाँ पर आकर माथा टेक रहे हैं। ये काली माता जी का जो मंदिर है, ये कोटली
कोटली बाई नामक स्थान पर है और इतनी महिमा इस मंदिर की है। फिर यहाँ पर चमत्कार होते हैं, माँ स्वयं यहाँ पर कन्या के रूप में दर्शन देती है, यहाँ पर घुंघरू छनकाती है माता रानी। और जिनके घर में कोई बच्चे नहीं होते, यहाँ पर आकर वो मनोकामना मानते हैं और माँ काली उनकी मनोकामना संपूर्ण करती है। बोल काली मैया की जय। अब डालो। देखिए माँ का ये प्रांगण है और माँ के प्रांगण में आप देखिए मेरे पीछे वट वृक्ष है और आज बहुत बड़ी पूर्णिमा है, पूर्णिमा का पूरा चांद है और उसके साथ ही पंचमुखी हनुमान जी, पंचमुखी हनुमान जी किस प्रकार भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। आप देखिए ये पंचमुखी हनुमान जी आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं। इन पंचमुखी हनुमान जी का जो इतिहास है वो ये है कि रावण के भाई आई रावण ने जब भगवान राम और लक्ष्मण को जब अपहरण करके वो पाताल में ले गए और पाताल में ले गए और आई रावण जो था उसका ये था कि वो उसके जो प्राण थे वो 5 दीपिकों में जो दिए होते हैं, ये इस प्रकार के दीपक होते हैं, 5 दीपिकों में उनके प्राण थे और वो जब पांचों एक साथ बुझाए जाएं तभी उनकी मृत्यु संभव थी, अन्यथा ऐसे नहीं। तो हनुमान जी ने उस समय क्या किया कि पंचमुखी रूप का अवतार लिया, 5 मुख का अवतार इन्होंने लिया और पांचों को एक साथ फूंक के साथ दियों को जब बुझाया तो आई रावण के प्राण जो है वो निकल गए। तो इसीलिए ये बहुत ही महान ये लगे हुए और मैं हनुमान जी के चरण छूकर इनका आशीर्वाद ले रहा हूं। आप देखिए वट वृक्ष पंचमुखी हनुमान और इसी के प्रांगण में हमें यह दिखाई दिया यहाँ पर रुद्राक्ष का पेड़। ये रुद्राक्ष का पेड़ जो है ये बहुत ही महान पेड़ है, ये ज्यादातर नेपाल में पाया जाता है लेकिन यहाँ उधमपुर की धरती में कोटली बाई जो काली माता जी का मंदिर है वहां पर यह स्थित है। और आप देखिए जब माता सती हुई थी तो भगवान ने जब माता को अपने हाथों में उठाया हुआ था तब जब वो रो रहे थे तो उनके आंसू जहां जहां गिरे थे वहां पर ये जो रुद्राक्ष के पेड़ है ये उत्पन्न हुए थे। और आप देखिए यहां पर कितना आशीर्वाद होगा भगवान शंकर का कि यहां उधमपुर में आपको रुद्राक्ष का पेड़ देखने को मिल रहा है। चरित्र सुनिवे